हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है ना, जो दूसरा चैप्टर है सौरमंडल सौरमंडल हम लोग पढ़ेंगे। और सौरमंडल में हम लोग जो है सौरमंडल में सन यानी सूर्य टॉपिक को अभी हम करने वाले हैं। यह लूसेंट बुक का पेज नंबर 86 87 में है। और अभी जो है ना ये क्लास नंबर 3, इससे पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव का क्लास करवाए थे, ये तो क्लास नंबर 3 है। और इसमें हम लोग टॉपिक करने वाले हैं सूर्य यानी सन। तो इसमें सौरमंडल चैप्टर में है, तो इसी को हम लोग करेंगे। यह सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाइए और आप लोगों को जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे ये सौरमंडल चैप्टर पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका जो है ना हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। और पहले हम थ्योरी करवा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज का सूर्य यानी सौरमंडल चैप्टर का जो टॉपिक है सूर्य सन, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सौरमंडल, तो चलिए सबसे पहले हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सूर्य के बारे में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पे सौरमंडल क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्रग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। अब यहाँ पे देखिए प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाली जुड़वां पिंडों का समूह को क्या कहते हैं? प्लेनेमस कहते हैं। अब देखिए इसमें टॉपिक है सन। तो सूर्य के बारे में जानेंगे अभी हम। देखिए, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी यानी दूध मेखला के केंद्र से लगभग कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। कौन कर रहा है? तो सूर्य कर रहा है। इसका परिक्रमण काल यानी दूध मेखला केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ यानी 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मोस यह भी कहते हैं। तो ब्रह्मांड वर्ष किसको कहते हैं? 25 करोड़ वर्ष को या 250 मिलियन वर्ष को कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से, किधर से? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य किधर से किधर घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है, अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर यानी कोर कहलाता है, जिसका तापमान 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हैंसवेथ ने बताया कि 10⁻60 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की प्रदीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। वर्णमंडल कैसा रंग का होता है? तो वर्णमंडल जो है लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य यानी किरीट यानी कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण जब लगता है ना, उस समय सूर्य का जो बाहरी भाग दिखाई देता है ना, उस समय क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्स रे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। तो सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो सूर्य किरीट को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है।
अब हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी में यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। 16वीं शताब्दी में टाइकोवेव के सहायक जोहानेस केपलर, जो 1571 से 1630 ने गणितीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव प्राप्त हो गया। नोट में यहाँ दिया हुआ, केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष, याद रखिएगा सूर्य की उम्र कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पे है, तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय जो है 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे यानी चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद में 11 वर्ष का धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावाट यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदलती है और रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। यह क्वेश्चन बनता है सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो 13 लाख गुना बड़ा है, और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। नोट पे क्या दिया, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो सौरमंडल चैप्टर का जो है पहला टॉपिक जो पढ़े हम लोग सूर्य पढ़े, और नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट क्लास में आएगा आपको सौरमंडल के पिंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है ना हम लोग आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में लाएंगे।